जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 28 का। ये है पार्ट 3, जिसमें सर पार्ट 2 में हमने क्या देखा। पार्ट 2 में सर हम सॉल्यूशन 1 को स्टार्ट किए थे, ये सारी चीज़ को कंप्लीट कर लिए थे। इंटरेस्ट निकालना सर देखे थे, ठीक है। मिस्टेक को देखे थे जो कि हमसे ये गलती से 30 सितंबर 30 जून था ये डेट है सर, ठीक है। तो ये 30 जून सर डेट मिस हो गया था, इस चीज़ को ना भूलें। ये चीज़ सर हमने बताया था और वर्किंग भी हमने देखा था पहले वाले के लिए, दैट इज़ 15 मार्च वाला, ठीक है। और 1 मिनट, 15 मार्च नहीं 1 मार्च का था। जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। यस सर, पहला एंट्री सर जो कि था 1 मार्च से रिगार्डिंग वाला देखे। फिर सेकंड केस में सर 1 अगस्त के टाइम में 100 नंबर ऑफ डिबेंचर को रिडीम किया गया, वो केस देखा हमने, ठीक है। और लास्ट वाले के सर बात कर रहे थे तो पेन में सर कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हो रही थी। तो चलिए सर यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। परचेज एंड कैंसिल्ड, ठीक है। 2500 नंबर ऑफ अमाउंट का सर क्या किए, 2500 रुपये का डिवेंचर को आपने परचेज किया, कैंसिलेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन। किस डेट को सर, 15 दिसंबर, ठीक है सर। तो इसमें सर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपको एक्स इंटरेस्ट वैल्यू दिया हुआ है 98 रुपीज़ 50 पैसे। मतलब आपको सर कम इंटरेस्ट प्राइस जानने के लिए आपको इसमें इंटरेस्ट रेट को ऐड करना पड़ेगा। यस सर, ठीक है। तो चलिए इसको सर कैलकुलेट कैसे किए। 2500 का अमाउंट था, अमाउंट ऑफ डिबेंचर, और फेस वैल्यू डिबेंचर का 100 है, डिवाइड कर दिए। और इस तरह से हमने पाया 25 नंबर ऑफ डिबेंचर एट द रेट ₹98.50 एक्स इंटरेस्ट इज गिवन। ये रेट सर क्या है आपके पास, गिवन है। चलिए, तो ये रेट सर मेरे पास गिवन है। अब हमको क्या करना है, कम इंटरेस्ट प्राइस तक जाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया सर, इंटरेस्ट को ऐड किया। कितने मंथ के इंटरेस्ट को ऐड करेंगे सर, टाइमलाइन के हिसाब से आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है सर, 30 जून को। तो 30 जून से लेके, ठीक है, आपका दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अरे यार, फिर यहाँ 30 सितंबर ले लिए सर। अच्छा, ओ 1 मिनट सर, 1 मिनट। क्वेश्चन में 30 सितंबर था कि क्या था यार, हाँ। तो देखिए सर, 30 जून को आपको इंटरेस्ट मिला, दैट मीन्स सर क्या होगा आपको यहाँ पे सर, जुलाई मंथ, ठीक है, अगस्त मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 महीना, और दिसंबर। मतलब सर 5वां मंथ जब ख़त्म होने पे आ रहा था, ठीक है सर, तब आपने क्या किया, दैट इज़ 5 मंथ दिसंबर 15, मतलब 1 2 3 4 5 और 5.5। ये सर यहाँ पे गलती से 4.5 लिखा गया है क्योंकि सितंबर यहाँ पे एज्यूम हो गया, ठीक है, इस वजह से सर, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ठीक करें। यहाँ पे सर कितना है, 5.5 होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से सर इंटू करके आप देखिए। 1 मिनट रुक जाइए, कितना होगा उसको भी सुधारते हैं। 4.5 5.2, तो सर इस तरह से आपका ये जो अमाउंट है सर, ये हो जाएगा इंटरेस्ट का 2.75, ठीक है। यहाँ क्या होगा सर, 5.5 से इंटू होगा, और ये हो जाएगा 2.75, ठीक है सर, 2.75। सॉरी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सर ये 4.5 नहीं होगा क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट आपको जून में मिला था, मतलब 5.5 मंथ पहले। तो ये 5.5 मंथ यहाँ आ गया, और ये 0.5 से इंटू कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा सर 2.75। ओके सर। तो आपको देयरफॉर कम इंटरेस्ट प्राइस जानने के लिए आपको क्या करना होगा सर, इन दोनों अमाउंट को 98.50 और प्लस इंटरेस्ट करना होगा, और आपके सामने होगा आपका कम इंटरेस्ट प्राइस रेट।
ठीक है सर। तो कम इंटरेस्ट प्राइस रेट कितना आ जाएगा सर, 2.75 प्लस 98.50, ठीक है सर। ओके, चलिए तो इस तरह से सर फिर आगे बढ़ते हैं। अरे यार आगे बढ़ते हैं तो ये कहाँ चला गया, तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ये आंसर था, ये हो गया। आइए सर अब हम ध्यान देते हैं। अब देखिए क्या क्या पार्ट्स बचे हैं। एंट्रीज होगा, फिर डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे एंट्री का ये हेल्प लेके, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट और इससे रिलेटेड 2 वर्किंग है इंटरेस्ट का। ओके सर, तो आइए ये हो गया। अब देखिए सर इंटरेस्ट, देखिए सेम कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सर इंटरेस्ट एंट्री बस ध्यान रखें। सर एग्ज़ाम्स में ऐसे अमाउंट लिख सकते हैं सामने, यस बिल्कुल आप ऐसे अमाउंट लिख सकते हैं सामने, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ओके, तो आ जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे सर, 1 मार्च को सबसे पहले परचेज करेंगे सर डिबेंचर, ठीक है। नंबर ऑफ़ कितना डिबेंचर था, नंबर ऑफ़ 50 नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे सर, कैंसिलेशन करने के लिए एंट्री करेंगे। सब में सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो एक वाला बताते हैं, उसको बाकी सब वैसा ही है सर, ठीक है। टू देखिए ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट ₹97, ठीक है। ऑन डिबेंचर किससे इंटू होता है, अब तक हम देख रहे हैं, पढ़े हुए हैं पीछे, गोल्डन रूल कहता है कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस रेट से इंटू करो। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना था सर, 50 इंटू कर दिए, 4850 आ गया। डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट कितना था सर, 50 नंबर ऑफ डिबेंचर पर, ठीक है सर। दैट इज़ इंटरेस्ट अभी तक कैलकुलेट, उसमें तो सर डायरेक्ट कैलकुलेट किया हुआ था, ठीक है, 2 मंथ का, जो कि ₹1, ठीक है, क्योंकि 2 मंथ का इंटरेस्ट रिमेनिंग था। आपको याद हो जनवरी फरवरी लास्ट दिया हुआ था दिसंबर में, ठीक है। तो जनवरी फरवरी और मार्च में तो सर रिडीमिंग कर दिए, तो 2 मंथ का इंटरेस्ट था। और 1 मंथ का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 0.50 पैसे। तो 2 मंथ का कितना हो जाएगा सर, इंटू 2 कर दीजिए, ₹1 आ जाएगा। 50 पैसा 50 पैसा ₹1 हो गया सर। तो इस तरह से हमने क्या किया, माइनस इंटू करके सर 50 कर लिए, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ के आप नीचे आ गया आपका कम इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है सर। दैट इज़ ₹98, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट ₹98 कम इंटरेस्ट प्राइस इंटू 50 नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है सर। 98 क्या है सर, आपने इंटरेस्ट को, ये 98 सर आपका गिवन था जिसमें हमने क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है सर। तो वो रेट यहाँ आ गया, इंटरेस्ट घटा के हमने ये चीज़ें कैलकुलेट की थी सर, ठीक है। ये रेट आपका गिवन था क्वेश्चन में और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे और इंटरेस्ट को घटा दिए थे कम इंटरेस्ट प्राइस रेट से, ठीक है, इससे घटाएं। और इस तरह सर हमारे पास क्या आया था, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो ये हो गया 4900। ओके सर, सेकेंड एंट्री क्या है सर, सेकेंड एंट्री सर कैंसिलेशन के लिए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइबिलिटी को फेस वैल्यू, जो कि ऑलवेज फेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको सर डेबिट किए हैं। 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, ₹100। हमेशा किससे होता है सर, ऑलवेज फेस वैल्यू पर। कितना नंबर ऑफ डिबेंचर को कर रहे हैं रिडीम, 50 नंबर ऑफ डिबेंचर। तो सर दैट मीन्स कितना अमाउंट का है, 5000 अमाउंट का है। टू ऑन डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे सर क्या जाएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स मीन्स एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। हाँ, जो चली जाती है गर्लफ्रेंड वो कब याद आती है सर, उस टाइम भी याद आती है और जाने के बाद भी याद आती है, ठीक है। उस टाइम मतलब ब्रेकअप के टाइम में, ब्रेकअप के टाइम में भी याद आती है और उस टाइम में भी याद आती है। तो इसलिए सर ये एक्स भी यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है, ठीक है सर। तो चलिए, तो सर नंबर ऑफ डिबेंचर कितना हो गया, 50, और रुपीज़ कितना है सर, 97, एक्स वाला प्राइस, ठीक है। तो इसको उठा के ले आए, यही चीज़ होता है क्योंकि गोल्डन रूल भी यही कहता है। तो सर ये अमाउंट कैलकुलेट कर लिए। अब सर प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए एक ट्रिक है छोटा सा, ये ₹3 कहाँ से लाए सर, फेस वैल्यू जो कि 100 था, एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो कि 97 था, ठीक है सर। तो फेस वैल्यू माइनस एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है।
जितना बचेगा दैट इज़ बचा कितना सर 3। अब इस 3 को क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर जितना हम सर रिडीम कर रहे हैं उससे इंटू करेंगे तो पाएंगे सर 150 रुपीज़। ठीक है, सेम ये चीज़ सर हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, देखिए ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट वेबिट सब कुछ वैसे ही है सर। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस का यूज़ किया, इंटरेस्ट आपने जो कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से यहाँ पे इंटू कर दिए हैं। ठीक है सर, इसमें एक ही मंथ का था क्योंकि जून से पहले ही आपको मिला है सर, मतलब जुलाई का ही एक मंथ का बाकी था। तो देखिए 0.5 इंटू 100 कर दिए, डायरेक्ट 50 आ गया सर। और इस तरह से ये यहाँ कम इंटरेस्ट प्राइस ले लिया, फिर इधर फेस इंटरेस्ट प्राइस ले लिया सर। ठीक है सर, फेस वैल्यू वाला डिबेंचर को कैंसिलेशन करने के लिए फेस वैल्यू पे लिए, फिर यहाँ पे सर एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे लिए सर 2 ऑन डिबेंचर, और फिर प्रॉफिट वाला फेस वैल्यू माइनस एक्स इंटरेस्ट किए तो सर पाएँ 0.25, और 0.25 को इंटू कर दिए 100 नंबर ऑफ डिबेंचर, क्योंकि 15 अगस्त के महीना में आप क्या कर रहे थे सर, अगस्त के महीना में आप 100 नंबर ऑफ डिबेंचर को रिडीम कर रहे थे, इसलिए सर इसका डिफरेंस जो किया है 0.25 आपने इससे इंटू किया। ठीक है सर, और आपको आ गया 25। इसी तरह सर थर्ड नंबर एंट्री भी है। ठीक है, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25 नंबर कर रहे थे डिबेंचर, जिसमें 98.50 रुपीज़ था। इंटरेस्ट आपने कमाया, जैसे कि अभी इंटरेस्ट तो सर कुछ चेंज हुआ था अमाउंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ 2.75 था, तो मतलब 25 नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू 2.75, जो कि सर मंथ की वजह से गड़बड़ हुआ था, तो ये 56 की जगह हो जाएगा, 56 की जगह हो जाएगा कितना सर 68.75। ठीक है सर, और इसका असर कहीं नहीं है, टेंशन नहीं है, असर कहीं नहीं जाएगा, बस नॉर्मली ये सर वहाँ पे पुट हो जाता है। ठीक है, फिर ये टू बैंक अकाउंट सर यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, देखिए टू बैंक अकाउंट कितना है सर 25 नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू वो दोनों प्राइस को सर ऐड करके लिख दीजिए, या फिर सर ये अमाउंट को कैलकुलेट करके लिख दीजिए। 25 नंबर ऑफ डिबेंचर कम इंटरेस्ट प्राइस आपने जो सर निकाला है वो 101 रुपये, यहाँ कितना बढ़ा, वहाँ कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। 1 मिनट रुकिए बता देते हैं चेंजिंग कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे सर हमने कैलकुलेट किया था ना ये वाली चीज़ें, ये सर 5.5 किए थे, तो इंटरेस्ट रेट इसमें सर बढ़ा था। ठीक है, दैट मीन्स 2.75 प्लस 98.50 एक्स प्राइस, ये वाला और ये वाले को सर देखिए चेंज हुआ 2.75, दोनों को ऐड कर दिए तो ये अमाउंट भी चेंज हो गया सर कितना से 101 रुपये 25 पैसे। ठीक है सर, तो याद रखिएगा 101 रुपये 25 पैसे, तो उससे इंटू करेंगे सर 101 रुपये 25 पैसे से, तो यहाँ पे भी सर कुछ चेंजिंग आएगा, वो चेंजिंग को यहाँ पे इंटू 25 नंबर 2531.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 2531 रुपया 25 पैसे। ठीक है सर, ज़्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा ही सा। ठीक है सर, उसका और कुछ काम है नहीं। ठीक है, तो आइए बाकी सर कहीं पे एंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सर आप डिबेंचर को कैंसिल कर रहे हैं, जो कि फेस वैल्यू पे लेंगे 2500। ऑन डिबेंचर एक्स प्राइस एकदम सही दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है सर 2462 ले लिए सर। ओके, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा आपका वहीं फेस वैल्यू माइनस एक्स वैल्यू, तो फेस वैल्यू है सर 100, एक्स वैल्यू है 98.50, माइनस किए तो सर आया 1.50। 1.50 इंटू कर देंगे सर नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज एंड कैंसिल डेट इज़ 25, तो आप इंटू करेंगे सर तो आप पाएंगे 37.50। ओके सर, ठीक है, तो इस तरह से सर आपका क्या आता है 6% डिबेंचर का ऑन 1 मार्च। आप देखिए अब एंट्री से ये सारी चीज़ें सर एंट्री से हो रही है। देखिए 1 जनवरी को क्या था, 1 जनवरी को बैलेंस था इतना, आप बुक में देखेंगे तो सर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 जनवरी को आपके पास कितना बैलेंस था सर। ठीक है, 1 जनवरी को बैलेंस था, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर था जितना इंटू फेस वैल्यू, दैट इज़ उस टाइम तक टाइमलाइन के हिसाब से आप देखिए कोई भी चीज़ें अभी रिडीम किए नहीं, परचेस किए नहीं, कैंसिलेशन के लिए रेडी हुआ नहीं। ठीक है सर तो क्या होगा सर, ये 5000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ₹100, दैट इज़ 5000 रुपीज़ हो गया।
ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए ऑन 1 मार्च को क्या किए सर, एंट्री से ला रहे हैं ये सब। देखिए 1 मार्च को ये चीज़ें हो रहा है, ये 1 मार्च वाली एंट्री से रिगार्डिंग है सर, ठीक है। देखिए 1 मार्च को डिवेंचर से रिगार्डिंग ये 2 पॉइंट है अपोजिट में, ठीक है। तो ये दोनों को सर वहाँ उठा के ले गए, ठीक है। टू ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ने वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कैसे निकाले, यहाँ भी लिख दिए हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस को इंटू के नंबर ऑफ डिवेंचर प्राइस है। ये जनरली यही होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला जाए विदाउट जर्नल एंट्री अगर आपको बनाना है तो सर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए वो ट्रिक कैसे है, कैसे बना सकते हैं विदाउट जर्नल एंट्री। एक्स इंटरेस्ट प्राइस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवेंचर जो आप परचेज एंड कैंसिल कर रहे हैं उस डेट को वो आपको पता होना चाहिए। तो इस डेट को सर हम कितना नंबर ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं परचेज एंड कैंसिल 25। रेट क्या है सर, मेरा रेट था आपका सर, आप देखिए शायद 1 मिनट पीछे अभी आपको सर एंट्री भी किया हुआ था 97 रुपीज़ एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, ठीक है। आप इंटू करेंगे सर तो डायरेक्ट आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। और सर आपको फेस वैल्यू और टोटल प्रॉफिट ऑन टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, फेस वैल्यू जो कि 100 है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस आपको पता ही है, यहाँ के थ्रू 97 रुपीज़ माइनस किए बचा 3 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है सर 50 नंबर ऑफ डिवेंचर मतलब 3 इंटू 50, देखिए आपके सामने 150। ओके सर, फिर क्या करते हैं इस 5000 में से ये जो सर 50,000 सॉरी ये 50,000 है, 500 इंटू 100 वो एक जीरो सर कटा हुआ नहीं है, वो है जीरो, ठीक है सर। सॉरी शायद हम 50,000 ही बोले हैं, अगर 5 बोले हैं तो कोई बात नहीं, ये 50,000 है, ठीक है सर। इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा 50,000, हमको याद ही नहीं है कि यार हम बोले क्या थे, ठीक है। तो 50,000 इधर 50,000 इधर, ठीक है सर। तो यहाँ भी 50,000 बैलेंस होना चाहिए जिसमें से 5,000 क्या हो गया रिडीम हो गया, कहानी ख़त्म। अब बैलेंस कितना बचा डिवेंचर का, बैलेंस है सर 45,000। ये चीज़ को सर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन में से भी मिला सकते हैं। 1 मार्च को देखिए 5,000 बैलेंस रुपीज़ माइनस हो गया, ठीक है, तो बचना चाहिए 45,000, ठीक है। फिर देखिए 1 अगस्त को कितना बैलेंस और 10,000 माइनस हो गया मतलब 15,000 गया, तो बैलेंस कितना हो जाना चाहिए 35,000, तो 35,000 है। फिर लास्ट 15 दिसंबर तक और 2,500 रिडीम हो गया, मतलब कितना बचना चाहिए सर 32,500, क्योंकि 17,500 रिडीम हो के कहानी ख़त्म हो गया। ओके सर, इस वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ को सर आप क्वेश्चन से भी इस तरह से मिला सकते हैं। चलिए ठीक है, तो टू बैलेंस CD 1 मार्च को कितना बैलेंस बचा सर, उस वाले पार्ट को 5,000 अमाउंट को रिडीम करने के बाद 45,000, ठीक। इसी तरह टू ऑन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अगले वाले जो 1 अगस्त से रिलेटेड है उसका अमाउंट लेके आए, फिर यहाँ पर सर टू बैलेंस CD कर दिए। फिर यहाँ पर सर 1 अगस्त को 100 नंबर ऑफ डिवेंचर जो कि था सर 10,000 अमाउंट का वो भी रिडीम हो गया, मतलब ये भी सर कहानी ख़त्म हो गया ये सब का। अब बैलेंस बचा मेरे पास 35,000, ठीक है। तो अभी भी 35,000 का डिवेंचर मार्केट में इशू है, ठीक है, जो कि मेरा ही हमको आगे ना कभी चल के सर देना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो अब देखिए तो बैलेंस शीट को बाय बैलेंस BD किए, ठीक है। 1 अगस्त को बैलेंस बचा मेरे पास 35,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर थोड़ा सा अमाउंट चेंज होगा, इंटरेस्ट वाला नहीं, इंटरेस्ट वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है सर। फिलहाल वो अमाउंट जो यहाँ पे चेंज हुआ था सर वो अमाउंट वहाँ जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट सर 2.75 इंटू 25 तो ये अमाउंट जो है सर थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर। जैसे देखिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस था सर 15 दिसंबर को, यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस में चेंज हुआ, ठीक है। नहीं 1 मिनट, ये तो चेंजिंग सर इसका कम इंटरेस्ट का है ना, ये 101 रुपये 25 पैसा जो हो रहा है इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से, वो तो इसका है। हाँ 1 मिनट, हाँ यस सर, वो तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस सही है,
ये सर, तो यहाँ इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो चेंजिंग हो रहा है ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, ठीक है, इस दोनों का इफेक्ट सर अगले वाले एंट्री में दिखेगा। ठीक है सर, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या कहें सर, हमको एक्स वैल्यू से मतलब है, एक्स वैल्यू अमाउंट डायरेक्ट एकदम करेक्ट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस से इंटू की इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर, सर आ गया 2462, इस तरह से आया। ठीक है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैसे निकाले सर, यहाँ देखिए निकाला हुआ है सर। ठीक है, 37 रुपये 50 पैसा, ये भी अमाउंट सही है। ठीक है, चलिए सर, तो इस तरह से सर आपका एट द एंड में आपका कितना बैलेंस बच गया, 32,500। ठीक है, देखिए इस दोनों जो एंट्री का अमाउंट जो सर गलत चल रहा है ये भी हमने आपको बताया है, और इसका सर अभी इफेक्ट हम अगले वाले में देखेंगे, जो कि है इसमें दिखता है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में। 1 मार्च को सर देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बोला गया था इसका भी लेजर बनाने, तो सर इसका भी लेजर हम बना रहे हैं। क्या क्या है सर, तो देखिए 1 मार्च को टू बैंक अकाउंट 50 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे सर आप सीरियल वाइज देखते जाइएगा, हम रखते जाएंगे। 1 मार्च को देखिए जर्नल एंट्री देखिए, 1 मार्च को डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो टू बैंक इसके अपोजिट में है, और आपने टू डिबेंचर इंटरेस्ट में कितना भेजा है सर, ₹50। ठीक है, 1 अगस्त को आपने कितना भेजा है सर, 1 अगस्त को आपने भेजा ₹50। ठीक है, तो आ जाइए इधर, 1 मार्च को भेजे सर ₹50, 1 अगस्त को भेजे सर ₹50। ठीक है, 15 दिसंबर वाला सर अमाउंट जो कि अभी आपके सामने हमने चेंज किया। ठीक है सर, ये चीज़ देखिए, ये वाला जो अमाउंट था सर जो 68 पॉइंट कुछ बता रहे थे, 1 मिनट, 25 2.75 हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 68 पॉइंट, ये सर 68.75 है। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट भी सर यहाँ पे हमको डालना है। ठीक है, तो देखिए 15 दिसंबर को टू बैंक करके ये अमाउंट जो यहाँ डाला हुआ है ये सर यहाँ पे इसका इफेक्ट होगा, सिर्फ ये क्या हो जाएगा 68.75। ठीक है, ये सर जल्दी जल्दी में हमसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, उस चीज़ को सर अभी हम सुधार रहे हैं, क्योंकि सर जस्ट उस टाइम बनाया और अभी सर उस चीज़ को सर रिकैप कर रहे हो तो फिर दोबारा तो सर पलटे नहीं, तो इसीलिए सर अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ का एंट्री से सर आप देखिए ये अमाउंट कहाँ कहाँ से ले आए। ठीक है, टू बैंक अकाउंट ये मार्च में जब रिडीम किए, ये अगस्त वाला जब उस अगस्त में रिडीम किए, परचेज़ कैंसिल किए, और ये जब 15 दिसंबर को सर हमने परचेज एंड कैंसिल किया। ठीक है सर, अब देखिए सर यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिख रहा है एक्स्ट्रा। एक तो है ये 30 जून को सर आपने क्या किया है 1350, और ये सर आपने 31 दिसंबर को क्या किया है 1350। क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए सर कि क्या दिया हुआ है, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल एट द हाफ ईयरली। ठीक है, ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। ठीक है सर, तो इस वजह से इस दोनों डेट में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया उसको सर हमको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो आइए इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 30 जून तक। टोटल आउटस्टैंडिंग दैट इज टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर 1 जनवरी को था 500 नंबर ऑफ डिबेंचर, माइनस कैंसिल्ड ऑन 1 मार्च को। ठीक है सर, ये जून तक का बात हो रहा है, मतलब जून तक में ये सारी चीज़ें तो अभी आपके पास था ही। ठीक है सर, सिर्फ ये गया। ठीक है, जून तक में यही ना पार हुआ जी मार्च को, बाकी तो अगस्त जून के बाद ही आता है ज़िंदगी में, कैलेंडर में। ठीक है सर, ओके, तो ये बात हो रहा है जून का। तो सर यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ कैंसिल्ड हुआ जो कि था 50 नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक है सर, तो बचा कितना 450 नंबर ऑफ डिबेंचर, देयरफॉर इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन 450 नंबर ऑफ डिबेंचर ओनली बिकॉज क्यों 500 में से 50 तो सर रिडीम हो गया। ठीक है, अब इसके लिए देखिए सर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर 50 पे क्यों नहीं, दिल में सवाल आएगा ही सर। ठीक है, तो देखिए बिकॉज इस डिबेंचर पर परचेज एंड कैंसिलेशन के टाइम ही इंटरेस्ट दे दिए थे। याद करिए ये जो सर आप यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं 1 मार्च को 50 रुपये एंट्री से जो हमने पीछे लेके आए हम पीछे। ठीक है सर, तो ऑलरेडी जब सर ये इंटरेस्ट 50 रुपीज़ दे दिए हैं तो कितना बार इंटरेस्ट देंगे, एक ही बार में एक ही बार न दीजिएगा सर, या इंटरेस्ट लेने वाला आदमी भी शर्मा आ जाएगा भाई।
अगर वो इंसानियत हो उसके दिल में तो कि भाई एक बार एक आदमी से यार इंटरेस्ट ले लिया, अब कितने बार इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है सर। तो उसी तरह सर इंटरेस्ट का जो काम था वो भी सर से यहाँ पे तो सर 1 मार्च को दे ही दिए हैं, इस वजह से ये चीज़ नहीं लिए, ठीक है। सी एंट्री ऑन 1 मार्च, ठीक है, वहीं चीज़ लिखा हुआ है सर कि एंट्री को देखिए। ओके, सो इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन 450 नंबर ऑफ डिबेंचर, इसी वजह से सिर्फ 450 पे ही देंगे सर। अब कैसे सर, फॉर्मूला क्या है सर, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, रिमेनिंग नंबर ऑफ डिबेंचर जो कि है 450, ठीक है, इनटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो कि है 100 रुपये सर। फिर रेट ऑफ डिविडेंड जो कि आप डिबेंचर के आगे देखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड मतलब सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, रेट ऑफ डिविडेंड वहाँ का याद आ रहा है, अरे यार। ओके सर, सॉरी वो हम डिविडेंड वाला क्लास ले रहे थे, इसी वजह से सर वो डिविडेंड वाला मुंह से निकल गया। ये क्या है, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ डिवेंचर, ठीक है, रेट ऑफ डिवेंचर जो कि आप देखे होंगे डिवेंचर के आगे लिखा रहता है। इस क्वेश्चन में आप देखिए 6% लिखा हुआ है डिवेंचर के आगे, ठीक है। आप देखिए बुक में अलग से भी लिखा हुआ है कि कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है सर। तो ये 6 वहाँ से आया, जनरली ये डिवेंचर के आगे लिखा होता है। कैसे लिखा होता है आप देखे होंगे 6% 1000 डिवेंचर आर रिसीव्ड ऐसे करके। तो ये वाला जो है सर वो डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में 6% है, 6% लेके आए इंटू 6/12। सर ये कहाँ से आया, ये तो क्वेश्चन से लाए सर, ठीक है। कैसे आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कब पेड हो रहा है, हाफ ईयरली, ठीक है, साल में 2 बार, तो डेट इज 6 मंथ पर। तो इस वजह से सर साल में 6 मंथ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ 30 जून तक का इंटरेस्ट है, इसी वजह से सर साल का मतलब स्टार्टिंग साल इस 6 में कौन कौन है सर, अप्रैल से सॉरी अप्रैल नहीं, इस 6 मंथ में कौन कौन सा मंथ है सर, जनवरी से लेके जून तक, स्टार्टिंग का 6 मंथ इस साइड, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करेंगे तो सर 450 को वैसे उठा के ले आए, 100 को वैसे उठा के ले आए, 6% जो था इसको सर 6 बाय नीचे 100 दे दिए क्योंकि परसेंट का सिंबल है, और 6/2 सर वैसे उठा के ले आए। जब आप सर इसको कट करिएगा तो आप पाएंगे ₹1350। इसी तरह सर 1 मिनट इसका वो इंटरेस्ट का वो अमाउंट भी बता देते हैं। फिर सर इसी तरह ये 1350 देखिए उठ के यहाँ चला गया टू बैंक अकाउंट। इसका एंट्री तो आपको सर याद ही होगा, डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो टू बैंक वहाँ ऊपर दिख रहा है और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट ये है ही। तो सर 30 जून को कितना दिखेगा, 30 जून को 1350 अमाउंट टू बैंक के नाम से दिख रहा है। अब सर 31 दिसंबर वाला अमाउंट आप पीछे देखिए, आइए यही लास्ट इसका वर्किंग है, इसके बाद सर है नहीं इसमें। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है सर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर। पहला तो सर 6 का दे दिए, अब अगला 6 का। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है, 1 जनवरी को कितना था सर, 500 नंबर ऑफ डिबेंचर। कैंसिल किए 1 मार्च को 50 नंबर ऑफ डिबेंचर। कैंसिल किए 1 अगस्त को 100 नंबर ऑफ डिबेंचर। ये सारा चीज़ सर हमने किया है क्वेश्चन से ही, ठीक है, वहीं से ला रहे हैं। 4th नंबर में कैंसिल किए 15 दिसंबर को जो हमने 25 नंबर ऑफ डिबेंचर को सर परचेज एंड कैंसिल किया, ठीक है। देयरफॉर इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली ऑन 325 नंबर ऑफ डिबेंचर। 500 में से सर 500 में से ये सब को माइनस करने के बाद बचा 325, इस पर देंगे डिबेंचर। रीज़न क्या है सर, क्योंकि इन सभी पर आप देखेंगे एंट्री में जाके तो सर इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड है, ठीक है सर। सो फार्मूला क्या था सर, रिमेनिंग नंबर ऑफ डिबेंचर जो कि 325 है, फेस वैल्यू जो कि 100 है, डिबेंचर इंटरेस्ट रेट जो कि 6 गिवन समझाएं अभी, और ये क्योंकि 6/12 हाफ ईयरली देना था क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट मीन्स जून तक का तो सर आप क्लियर कर दिए, रिमेनिंग 6 मंथ दैट मीन्स जुलाई से लेके दिसंबर तक का रिमेनिंग ये जो सर 6 पीरियड है, तो ये 6/12 है, 6 मंथ का पीरियड है, बट रिमेनिंग साल भर से, तो ये सर 6/12 यहाँ से आया, ठीक है। और ये 6% यहाँ है, इस वजह से सर 100 आया यहाँ पर, ठीक है। अब सर आप इसको क्या करेंगे, सबको कट कर दीजिएगा तो आप पाएंगे ₹975 इंटरेस्ट पेड ऑन सर कितना 31 दिसंबर।
तो आइए इस चीज़ को सर देखते हैं। ये देखिए, इन सभी पे सर आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड कर दिया था, इसलिए इसको सर हम क्या किए, इसको नहीं लिए। ठीक है, ये अमाउंट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 60 कितना है यार, और मेरा ही कैलकुलेटर हट जा रहा है यार। 68.75 है सर। ठीक है, आइए, और ये टू बैंक वाला सर कहाँ से लाएं, देखिए तो ये 30 जून को सर आप देखें कि हम यहाँ से लेके आए ₹130,1350, और ये 31 दिसंबर वाला अभी सर हम ले आए वर्किंग नोट नंबर 2 से, दैट इज़ 975। और सर जब इधर लाएंगे तो इसको क्या किए, P&L से किए हैं एडजस्ट, तो इसलिए सर 30 जून को बाई P&L अकाउंट 1400 दिख रहा है। ठीक है सर, ओके। और इसी तरह सर इधर में भी क्या दिखाएंगे, आप बाई P&L अकाउंट P&L अकाउंट करेंगे यहाँ पे सर, और यहाँ पे डेट डालिएगा 31 दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे आप सर अमाउंट डाल देंगे इस वाले साइड को जोड़ करके। ठीक है सर, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर हमको अपडेट करके डालना लगा तो सर हम इसको अपडेट करके भी आपको अगले ही वीडियो में डाल देंगे। ठीक है सर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।